कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के प्रभावित लोगों के मददगारों पर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो लुभावने ऑफर देखकर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास चीजें कभी नहीं पहुंच रही। और एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इंटरनेट स्कैम का शिकार होकर अपनी अच्छी खासी रकम गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए पूरे देश में 25 मार्च से लगे लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगी में भारी उथल-पुथल मचाई है। हालांकि लॉकडाउन 4 के बाद कई जगहों पर कुछ शर्तों के साथ दुकानों और फैक्ट्रियों को खोल दिया गया है, लेकिन कुछ लोग इंटरनेट पर धोखाधड़ी का जाल बिछा रहे हैं। सस्ते सामान का ऑफर देकर ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन चीजें कस्टमर तक नहीं पहुंच रही। फर्जी वेबसाइटें बनाकर लोगों से डोनेशन ले रहे हैं। कुछ हैंड सैनिटाइजर जैसी बाजार से तेजी से गायब हो रही चीजों पर बेहद सस्ता ऑफर देकर लोगों को फांसने में लगे हैं। पुलिस और कंज्यूमर एजेंसियां संकट के इस दौर में ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों के प्रति लोगों को लगातार आगाह कर रही हैं। उन्हें इन सस्ते ऑफर्स के खतरों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन धोखाधड़ी जारी है। इस मुश्किल दौर में जारी ऑनलाइन धोखाधड़ी के कुछ आम मामलों को देखकर कुछ खास सबक लिए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर क्रिमिनल शिकार फांसने के लिए हमेशा बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में ये जिस तेजी से हमले कर रहे हैं वे चौंकाने वाला है। कई लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर पीएमओ के तहत बनाए गए राहत फंड के लिए एक फेक मोबाइल एड्रेस पर पेमेंट करवा कर ठग लिया गया। फर्जीवाड़ा करने वाले एक और तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में सरकार ने बैंकों से कहा था कि वे कोरोना संकट को देखते हुए ग्राहकों को उनकी लोन की किस्तें 3 महीने तक न देने की छूट दे सकते हैं। लगभग सारे बैंकों ने ये स्कीम लागू की। अब साइबर अपराधी इस स्कीम के जरिए लोगों को ठग रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक धोखाधड़ी करने वाली स्कीम का लाभ लेने वाले लोगों को इसके पेपर वर्क में मदद की पेशकश कर रहे हैं। वे बैंक कस्टमर्स को विश्वास में लेकर उनका अकाउंट नंबर पूछ लेते हैं। इसके बाद उनके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। शराब की दुकानें बंद होना भी धोखाधड़ी करने वालों के लिए मौका बन गया था। लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे गए कि वे चाहे तो उनके घरों तक शराब पहुंचाई जा सकती है, यानी शराब की होम डिलीवरी हो सकती है। लोगों से यूपीआई के जरिए एडवांस पैसे मांगे गए। ऐसे मामलों में जैसे ही धोखाधड़ी करने वालों के पास पैसे पहुंचे, उन्होंने मोबाइल बंद कर दिए। जाहिर है कि लोगों की शराब की होम डिलीवरी की चाहत को बड़ी भारी चोट लगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस दौर में साइबर सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लोग खुद इसका ध्यान रखें। तमाम सावधानियां अपनाने के बावजूद आप धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं तो अपने बैंक से संपर्क करें और उसके निर्देशों का पालन करें। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 7051091804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।